वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक दृढ़ नेता की है। खासकर उनकी स्पष्टवादिता के लोग कायल हो रहे हैं। वो ऐसे राजनेताओं में है जो अपनी कही बात से कभी मुकरते नहीं हैं। अगर मगर की भाषा से अलग वो सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं और उसके पीछे तर्क भी देते हैं। बेशक उनके कुछ बयान विवादों में रहे हों, लेकिन कभी भी वो अपनी बातों से नहीं डिगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनकी एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि है। उन्होंने जब भी कुछ कहा धारदार तरीके से कहा। उनके स्पष्टवादिता के लोग कायल रहे हैं। आमतौर पर देखा गया कि राजनीति में नेता अपनी बातों को कहते हुए दोहरे संवाद भाषा का काफी उपयोग करते हैं। किसी बात को घुमा फिराकर कहते हैं, लेकिन इसके विपरीत फिर योगी आदित्यनाथ ने जब कुछ कहा तो डंके की चोट पर कहा। विपक्ष ने कई बार उनके बयानों पर उन्हें घेरने या उलझाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी शैली है। उनकी स्पष्टता ही उनकी ताकत है और लोगों में उनके प्रति विश्वास जागता है। योगी आदित्यनाथ मार्च 2018 को इलाहाबाद की फूलपुर की रैली में बोल रहे थे। उन्होंने रैली में कहा था कि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पर आए तो अफसरों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया। तब उन्होंने अफसरों से कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार आती है। ऐसे में होली में रंग खेलने का समय कम नहीं किया जा सकता। मुस्लिम धर्मगुरुओं से, इमामों से और संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वो नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस अपील का असर हुआ और इमामों, धर्मगुरुओं और इस्लामिक सेंटर ने जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ की अपील का ये असर था कि उनके इस बात में स्पष्टता थी, राग द्वेष नहीं। जिस तरह उन्होंने अपील की कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महसूस किया। मार्च 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार से पूछा था कि आपने दिवाली अयोध्या में मनाई, होली मथुरा में मनाई, तो ईद कहां मनाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाना चाहता है तो सरकार पूरा सहयोग देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी बयान भी सुर्खियां बटोरते रहे। जब लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे तूफान आता है तो सांप छछूंदर एक साथ मिल जाते हैं, वैसे ही सपा बसपा भी मिल गए हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में जब चुनावी समर में योगी आदित्यनाथ का गर्मी वाला बयान खासा चर्चा में आया। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के जरिए काफी तीखे बयान दिए जा रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो गर्मी बढ़ रही है वो शांत होगी। कैराना मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है, शांत हो जाएगी। मैं मई जून में भी इसको शिमला बना देता हूँ। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। दरअसल जनवरी 2022 में चुनाव प्रचार में आरएलडी नेता जयंत चौधरी के इस बयान पर 2 लड़कों की गर्मी देखकर बाबा को पसीना आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था कि इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी। सीएम योगी ने एक बार कहा कि योग के ऊपर विवादित बयान देते हुए भी बयान दिया। जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए और जो सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शाहरुख और हाफिज सईद के जुबान में कोई फर्क नहीं है।
साथ ही योगी ने कहा था कि देश के वातावरण को खराब करने के लिए चाल चली जा रही है, जिसमें अब शाहरुख खान शामिल हो गए हैं। आमतौर पर नेता चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष, धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी नहीं करते। अपनी छवि को इस तरह सामने लाते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के वाहक हैं, इसके मूल्यों के प्रति सजग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा था कि छद्म सेक्युलरिज्म देश की सुरक्षा के लिए सवाल बनता जा रहा है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। देश में 230 जिले नक्सलवाद और माओवाद की चपेट में हैं। एक बार आदित्यनाथ ने कहा था कि गौ माता, भारत माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की जरूरत आ गई है। धर्म युद्ध के लिए सेना की जरूरत पड़ती है। इसका हर कार्यकर्ता उस धर्म युद्ध का सेनानी होगा। फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले कहा, गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। सीएम योगी अपने विरासत के प्रति सजग रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उदंडता करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यूपी में हिंसा और पत्थरबाजी के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी थी। बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रयागराज में सीएम का घर गिराने से सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध है। ये कार्रवाई सतत रखी जाए, बस किसी गरीब के घर में गलती से कोई कार्रवाई ना हो। योगी का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उन्होंने जनसंख्या दिवस पर कहा कि ऐसा ना हो किसी वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने की स्पीड मूल निवासियों से ज्यादा हो जाए। एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता जन्म लेती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। 2 दिवसीय दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर पहुंचे और इसी दौरान मंत्री के सहारनपुर पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक कीरत चौधरी, विधायक राजीव गुंबर ने भी मंत्री का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने इसके बाद वर्चुअल माध्यम से अंबिकापुर दिल्ली रेल को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बताया कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेल यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में बहुत लंबे टाइम से दिल्ली की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं थी, तो आज एक सरगुजा यानी अंबिकापुर से डायरेक्ट साप्ताहिक राजधानी के लेवल की ट्रेन आरंभ की गई है, जो उस क्षेत्र के हमारे जनजाति के भाई और दूसरे जितने समाज हैं उन सबके भाई और बहनों की, उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर आज दौरा है और यहां पर वो तीर्थ नगरी शुक तीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में 3 सदी के युग दृष्टा शिक्षा ऋषि ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव महाराज की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। और उसके अलावा वहां पर केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम में संत विभूति स्वामी कल्याण देव महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर डोंगरे भागवत भवन में श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें कि श्रद्धांजलि देने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से हेलीकॉप्टर से 10:30 और शुकतीर्थ आश्रम में पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले नवनिर्मित व्यास सेतु और परीक्षित द्वार का लोकार्पण करेंगे। बुलंदशहर में शस्त्र लाइसेंस लेने से पहले 10 पौधे लगाने होंगे। शस्त्र आवेदनकर्ता को पौधारोपण के बाद पौधों की परवरिश का भी शपथ पत्र लेना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं से पहले 10 पौधे लगाने का नियम अनिवार्य किया जाएगा। और आपको बता दें कि डीएम की शस्त्र से पहले पौधारोपण मुहिम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। शस्त्र का आवेदन करने वालों को शपथ पत्र के साथ जियो टैग का विवरण देना होगा। दरअसल पौधारोपण अभियान को बल देने के लिए डीएम ने ये मुहिम शुरू की है। हमारे जनपद में लगभग 36,000 लाइसेंसधारी हैं और 12,000 लाइसेंसधारियों का प्रति वर्ष रिन्यूअल होता है।
यानी अगले 3 साल के लिए उनका रिन्यूअल होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए रिन्यूअल से पहले और उनकी देखरेख करे तो आप ये मानिए कि 1,20,000 पेड़ लग गए, जिनकी देखरेख बिना किसी पैसे के और बिना किसी मेहनत के हो जाएगी। और इसी तरीके से हर साल 1,20,000 पेड़ इंडिविजुअल लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये पेड़ बचेंगे भी, सुरक्षित भी रहेंगे और जीवित भी रहेंगे। बुलंदशहर में गंभीर रूप से घायल युवक को शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रेचर नहीं मिला है। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के दावे लगातार कर रही है, लेकिन बुलंदशहर के शिकारपुर में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, जिसके चलते तीमारदार मरीज को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए, जिसके चलते ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान बवाल हो गया और इसी बीच लाठी डंडों से लैस ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से भी गाली गलौज की गई। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे जो लोगों की गुंडई का वीडियो फेसबुक पर लाइव वायरल हुआ। थाना गुन्नौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के गुलावटी में दर्दनाक हादसा हो गया है। गांव करीमपुर में तेज बारिश के कारण यहां पर मकान की छत गिर गई, जिससे कि दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में मातम छा गया। बुलंदशहर यूपी का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज बारिश हुई और मकान गिरने की वजह से दादा पोती की दर्दनाक मौत हो गई। फिरोजाबाद में मानव के विरुद्ध ट्रैक्टर से बालू मिट्टी ले जाने वालों पर उप जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी दौरान उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी 10 ट्रैक्टर मौके से जब्त कर लिए। और बता दें कि जेसीबी से मिट्टी की अवैध तरीके से खुदाई की जा रही थी, जिसके चलते ट्रैक्टर से ले जाई जा रही बालू मिट्टी से राहगीर और स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे थे। और अब खबर नोएडा से है, जहां सावन की शुरुआत हो चुकी है और उसी के चलते मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भगवान शिव को जल चढ़ाकर भक्त अभिषेक कर रहे हैं। नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को पंक्तियों में आने के लिए कहा जा रहा है। काशी, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक महाकाल की धूम देखी जा रही है। नोएडा में भी सावन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। जय भोले बाबा। विशेषकर एक वर्ष में श्रावण महीना आता है। इसी श्रावण महीना में भोले बाबा का अति प्रिय महीना है। इसी महीने में पार्वती माता को अमरनाथ गुफा में सारे शिव पुराण का वृत्तांत सुनाए थे। तो इसी दिन, इसी महीना इसलिए अति प्रिय शिव पार्वती की है। इसी दिन अगर पूरा महीना भर व्रत रख के शिव के ऊपर जलाभिषेक करके अगर मनोकामना मांगेंगे तो अवश्य पूरा होगा। विशेषकर प्रातःकाल उठ के सूर्योदय के बाद स्नान इत्यादि करके भोले बाबा के मंदिर में जाके उनके पूजा, दूध, दही, शहद, चीनी, घी जो पंचामृत वाले भोले बाबा का प्रिय है, उनके बेलपत्ता प्रिय है, धतूरा प्रिय, भांग इत्यादि जो फल पुष्प उनकी ऋतु फल है। आज से सावन का स्टार्ट हो गया है और सुबह से ही लगातार तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि श्रद्धालु लगातार मंदिर में आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं शिव जी के और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 19 सनातन धर्म मंदिर में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिव जी को जो है जल चढ़ाया जा रहा है दूध से और पानी चढ़ाया जा रहा है। लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 साल बाद कोरोना काल के बाद जो है अब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है काशी से लेके और हरिद्वार तक पहुँच रहे हैं। भारी तादाद में जो है इस बार लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं बात करें मंदिरों में, तो मंदिरों में भी जो है जो
पुजारी हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तरीके की गाइडलाइंस भी जारी कर रखी गई है जिसको पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए कि इस बार कावड़ को लेकर के 2 साल बाद जो है कावड़ लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बार माना जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग जो है कावड़ लेकर के पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। CCTV और ड्रोन के जरिए जो है उन पर नज़र रखी जाएगी। जगह जगह स्टॉल बनाए जा रखे हैं जहाँ पर श्रद्धालु और जो कावड़ यात्रियाँ हैं वो रुक करके वहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी करी गई है जहाँ पर आराम कर सकते हैं। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। गाजियाबाद में सावन के महीने का आज पहला दिन है। इसको लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और वहीं निगम प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धरातल पर उतर चुका है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स को जिले में तैनात करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ अनाउंसमेंट करते हुए मांस, मीट, मछली की दुकानों को पूरी तरीके से सावन के महीने में बंद करने की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। तो गाजियाबाद नगर निगम की ओर से लगातार यह ऐलान भी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव ने बताया है कि जिला प्रशासन की मीटिंग में निगम प्रशासन को जो भी आदेश दिए गए थे उनका पालन किया जा रहा है। साथ ही जो मीट मछली की दुकानें रोड पर हैं या फिर जिनसे कांवड़ यात्रियों का आवागमन है वहां पर पूरी तरीके से दुकानें बंद कर दी गई हैं। साथ ही आवागमन नहीं है वहां पर दुकान पारदर्शी तरीके से खोली जाएंगी। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे यहाँ नगर निगम सीमा दुहाई से लेके शुरू होती है और मेरठ तिराहे होते हुए 2 रूट हो जाती है। एक जो चली जाती है अप्सरा बॉर्डर की तरफ, एक चली जाती है वसुंधरा होते हुए NH-24 को। इसके लिए दुहाई से लेके और पूरे रूट तक जो है सड़कों के किनारे जितने भी साफ़ सफाई का काम, इवन कि जो घास पत्ते लगे होते हैं उनकी भी सफाई का काम चल रहा है। लाइटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं और उस दौरान जो यात्री आते हैं कांवड़ के, उसको देखते हुए बीच में टेम्पररी लाइट की व्यवस्था कराई जाती है। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है और उसी के चलते CCTV और ड्रोन से कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस अफसर अपने मोबाइल पर देख सकेंगे CCTV से इलाके की गतिविधियां। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी में आधुनिक 86 CCTV और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो इस्तेमाल हो रहा है 28 लाख रुपए की लागत से कांवड़ मार्गों पर आधुनिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। बुलंदशहर के भूल चौराहा, काली नदी रोड, सियाना, काला आम चौराहा समेत बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर CCTV लगाए गए हैं। देखिए, ऐसा कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हम लोग जो परंपरागत चीज़ें थी उसके अलावा तकनीकी रूप से जो चीज़ें की जा सकती हैं उसको भी कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जगह जगह CCTV कैमरे लगवा रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके तहत हम लोगों ने जो हमारा रूट है, इन रूट को डाइवर्जन के लिए या उनके रखरखाव के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी 100-112 की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, इनको भी हम लोगों ने फिर से उनको स्थापित किया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनकी निगरानी की जा सके। जैसे हमारे जो मेन रोड उसमें हैं, उन रोडों के लिए हम लोगों ने कई पार्टों में विभाजित कर दिया है और उनकी लगातार निगरानी, जो हमारी 100 डायल की गाड़ियाँ, 112 की गाड़ियाँ हमारी हैं, वो लगातार उसकी निगरानी में रहेंगी।